कैमूर जिले के दुर्गावती में एक ऐसा गांव है जो इस डिजिटल जमाने में भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बात करें हम दुर्गावती प्रखंड के छाव पंचायत के मन्नीपुर गांव का, जो यहां के ग्रामीण इस डिजिटल जमाने में भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं। इस गांव में विद्यालय व सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मुखिया, विधायक से लेकर डीएम तक अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन आज तक किसी के द्वारा भी इस समस्या पर संज्ञान नहीं लिया गया। विद्यालय यहाँ नहीं है, यहाँ बच्चों के जाने में जो है बहुत समस्या होती है। दो विद्यालय है, सो पूरा सोढ़िया, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जो है 50% बच्चे जो है नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, छोटे छोटे। और यहाँ बाहर जो है सड़क जो है नहीं है, गली नाली ये भी नहीं है, पोखरे के पानी का निकासी नहीं है। हम लोगों का यही अनुरोध है कि कृपया इन पानी का और बाहर और सड़क का विद्यालय के लिए जनप्रतिनिधि और विभाग में कहीं आप लोग गए थे? और बहुत जगह गए थे, यहाँ पेपर में पड़ा है। हम लोग डीएम के यहाँ भी गए थे, हम खुद जो है लेकर के गए थे डीएम के साथ। कुछ भी नहीं हुआ, सारा प्रक्रिया हो चुका है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि आज़ादी के बाद भी इस गांव में बच्चों को शिक्षा के लिए एक भी विद्यालय या आंगनबाड़ी नहीं बना है। विद्यालय नहीं रहने से इस गांव के 50% से अधिक बच्चे शिक्षा से कोसों दूर होते जा रहे हैं। कुछ बच्चे शिक्षा पाने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाते हैं। वही हम बात करें सड़क एवं गली की, तो इस गांव में एक भी पक्की सड़कें नहीं हैं। इस गांव के ग्रामीण कच्ची सड़कों के सहारे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। जाड़े व गर्मी के दिनों में ये कच्ची सड़कें कुछ हद तक सूखी रहती हैं, तो लोगों को आने जाने में थोड़ी परेशानियां कम दिखती हैं। लेकिन बरसात के दिनों में तो ग्रामीणों को इस गांव से निकलना दुश्वार हो जाता है। बरसात के दिनों में गांव के बीमार लोग होते हैं तो खाट पर टांग कर पैदल जाना होता है। गाँव के घरों से निकलने वाले गंदी पानी के लिए निकासी के लिए नाला भी नहीं बना है। गाँव से सटा एकमात्र तालाब बचा है, जिसमें गाँव के पानी का निकासी इसी तालाब में किया जाता है, जो तालाब का पानी हमेशा दूषित रहता है। तकलीफ है, बरसात के दिनों में वही निकल नहीं पाते हैं, और इसी समय छोटे छोटे बच्चों को जो है हम लोग हाथ से पकड़ करके ले जाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि आज़ादी के 70 साल बाद भी यह गाँव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हम लोगों ने इस गांव में विद्यालय के निर्माण के लिए सन 2007 में वार्षिक कार्यशील योजना में बनाने के लिए प्रखंड के मनरेगा कार्यालय में आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद 35वें नंबर पर इस गांव में नव निर्माण विद्यालय कार्य का नाम आया था, लेकिन उसके बाद से ही जनप्रतिनिधि बदले गए और यह कार्य नीचे दबता चला गया, जिसके कारण आज़ादी के 70 साल बाद भी इस गांव में हम लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ आज़ादी के 70 साल 75 साल के बाद भी यहाँ पर सरकार के द्वारा दी गई बुनियादी सुविधा जैसे सड़क है, विद्यालय है, नाली है, गली है, ऐसी सुविधा से आज भी ये गांव वंचित है। यहाँ तक कि रोड तक पहुँचने के लिए यहाँ पे पहुँच मार्ग भी नहीं है। विद्यालय का 2006-07 में विद्यालय के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें प्रखंड मनरेगा कार्यालय दुर्गावती में, तो ये 2006-07 की वार्षिक कार्यशील योजना में ये दिया गया था, जिसमें कि हमारे गांव का नंबर 35वें नंबर पे था मन्नीपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय का नवनिर्माण कार्य के लिए। लेकिन उसके बाद जनप्रतिनिधि बदलते गए और ये नीचे दबते गया। आज तक हमारे गांव में विद्यालय नहीं बन पाया, जिससे छोटे छोटे नौनिहालों को यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाके या तो सुढ़िया जाएँ या सोहपुर जाएँ या मधुरा जाएँ, इन सब गाँव में जाके यहाँ के नौनिहाल पढ़ते हैं। हम लोग बार बार प्रयास किए कि हमारे यहाँ का विद्यालय बन जाए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण आज तक न विद्यालय बन पाया, न हमारे गांव में रास्ता बन पाया। ये हमारे यहाँ एक ईंटा का खड़िंजा का रास्ता था, वो भी कम से कम 20 साल 25 साल पहले बना हुआ था। उस समय हम लोगों की जिला परिषद, प्रथम बार जब जिला परिषद का चुनाव हुआ था तो श्रीमती मीना देवी थी, उनकी अनुकंपा से जो है हमारे गांव में सड़क का निर्माण तो हुआ, खड़िंजा का निर्माण हुआ, लेकिन उसकी देख रेख और रख रखाव के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि बरसात में हम लोगों के रास्ते की ये स्थिति है कि यदि हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए या औरत बीमार हो जाए तो उसे हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर पैदल खटिया पे लाद के ले जाना पड़ेगा। ये हमारे गाँव के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कैमूर न्यूज़ के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज़ ऐप को इंस्टॉल कीजिए।